65 प्लस। और आप रनिंग का स्टाइल देखिए, रनिंग में जोश देखिए। 65 प्लस, जहाँ लोगों को चला नहीं जाता वहाँ पे मैडम दौड़ते हुए। 65 प्लस, जज्बा देखिए, जोश देखिए। जम्मू के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इस समय मास्टर कॉम्पिटिशन्स खेले जा रहे हैं, और सबसे अहम जो है, कितने वर्षों से लगातार जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ महिलाएं हैं जो मास्टर्स चैम्पियनशिप में भाग लेते हैं और मेडल्स भी जीतते हैं। काफ़ी नाम भी कमाया हुआ है इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी कई टूर लगाए हैं। इस समय मेरे साथ कुछ मास्टर्स प्लेयर हैं एथलेटिक के, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कौन कौन से कंपटीशन हुए आज और किस किस में मेडल हुआ, और आने वाले समय में कौन कौन से कंपटीशंस में ये कहाँ कहाँ जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुदेश बसोत्रा। जी मैम, कहाँ जो मास्टर कंपटीशन में क्या क्या पार्टिसिपेट किया? अभी तो मैंने 5000 किया, 5 किलोमीटर रन किया। तो पहले वॉक आप किया, वॉक जी किया। अपने अपने बारे में बताएं पूरा। हाँ, मैंने अभी एवरेस्ट किया है। मेरा फिर 100 किलोमीटर किया है। 100 किलोमीटर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। अच्छा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में? अभी सिंगापुर करके आए थे, फिर अभी मलेशिया भी करके आए थे पिछले साल। क्या क्या मेडल्स लिए? मेडल्स मेरे फर्स्ट भी आता है, गोल्ड और सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी, सारे मेडल्स आते रहते हैं। और कैसा आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें, जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे आप इस तरफ आए? इस तरफ बस ऐसे ही थोड़ा ये करते थे ना, तो इनके साथ मैं भी करना स्टार्ट हो गई। फिर 5 किलोमीटर वॉक से मैंने स्टार्ट किया। तो क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो आपके साथ की महिलाएं हैं जो घर में बैठ जाती हैं या मेडिसिन से, या उन महिलाओं को, अपने साथी महिलाओं को क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी आएँ ग्राउंड में, करें प्रैक्टिस। दवाइयों से बचना चाहिए, ये जो नशा है इससे बचना चाहिए। थोड़ा अपने आप को लाना मतलब चाहिए आप इससे। अपने आप में कितना बदलाव देखते हैं एज ए, जब आप एथलेटिक खेलते हैं सुबह शाम टाइम वो तो बहुत निकालते हैं, अच्छा लगता है। तो कितना बदलाव देखते हैं, खासकर जो अगर आपकी एज ग्रुप क्या है? मेरी अभी 65 स्टार्ट हो गई। 65 में जो महिलाएं होती हैं, आपको पता है कि कितनी परेशान होती हैं, उनको खासकर क्या कहेंगे आप? उनको यही कहना है कि उन चीज़ों को छोड़ो और ग्राउंड में आ जाओ। डॉक्टरों से बचना है? डॉक्टरों से बचो, दवाइयों से बचो, और बाकी सेहत ठीक रहेगी। जी थैंक जी जी। मैम, कहाँ से हैं आप? जी मैं किश्तवाड़ से हूँ। तो क्या एज ग्रुप है आपकी? मैं 65 प्लस हूँ। क्या क्या इवेंट है आपके? मैं स्प्रिंटर हूँ। मैं 100, 200, 400 करती हूँ। और- अभी मेरा 400 हो गया, आई गॉट फर्स्ट प्राइज। जी। तो कल मेरी 800 और 200 है, उसमें भी आई एम श्योर कि आई विल गेट फर्स्ट प्राइज। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट में खेल चुके हो, और हाँ। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इस एज में भी अगर हाँ आप जी, क्या कहना मैं तो बहुत जगह, हम राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, विदिशा, कांगड़ा, बहुत जगह पे हम खेल के आए हैं। और हर जगह मैंने नेशनल्स में भी आई हैव गॉट 3 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स। कभी मैं खाली नहीं आई हूँ। किस तरह से सोच पड़ी आपको इस तरफ आने मैं के लिए? सर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम कॉलेज टाइम मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं हाई जंप, लॉन्ग जंप बेस्ट एथलीट रही हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम में भी। तो वही मेरे में वो इंस्टिंक्ट है कि जॉब करने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट जब मुझे पता चला कि मास्टर एथलेटिक्स मीट्स होते हैं, तो मैं ग्राउंड में पहुंच गई। और तब से 10 साल से हर साल मैं स्टेट लेवल, नेशनल पे जाती हूँ, और हर कभी मैं खाली नहीं आई हूँ। और मुझे इतना नशा है कि अभी मैं आई बिलोंग फ्रॉम हिली एरिया किश्तवाड़। इतना ठंडा है, स्नोफॉल भी होती है, बट आई नेवर मिस माई वॉक। मैं अभी भी अच्छी तरह पैक होके अभी भी ओनली लेडी में होती हूँ ग्राउंड में, जो वॉक कर रही होती है। तो खासकर अगर देखें तो डॉक्टरों से बचना हो या दवाइयों से बचना हो, अपने आप को फिट रखने के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना सर चाहिए? मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि एवरी लेडी, खासकर जो अबव 50 हैं या अबव 60 हैं, दे शुड टेक पार्ट इन गेम्स। ज़रूरी नहीं है कि गेम्स में, बट दे शुड कीप देमसेल्व्स फिट। क्योंकि अगर हम फिट हैं तो हम वी कैन डू एवरी, मतलब वेल इन एवरी फील्ड। घर में भी हम अच्छा कर सकते हैं, फील्ड में भी। तो इससे क्या होता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और हम डॉक्टर से, मेडिसिन से बहुत दूर रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाएं, उससे अच्छा हम ग्राउंड में आके चक्कर। बोलते हैं ना, इट इज़ बेटर टू डाई वाइल रनिंग
देन टू डाई इन द बेड। दौड़ते हुए अगर कुछ हो भी जाए दैट इज़ बेटर, क्योंकि हम बीमारियों से दूर रहते हैं जब और फिट ग्राउंड हैं। में आते हो तो कैसा फील करते सर हो? अब मैं क्या बताऊँ, आई एम 65 प्लस, व्हेन आई कम इन ग्राउंड मुझे लगता है मैं 20 साल की हूँ। मैं अभी बोल रही थी इनको कि मैं एज भूल जाती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हूँ। इवन मेरे बच्चे बोलते हैं मामा आप छोड़ दो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, जब तक मुझ में दम है मैंने खेलना है। हाँ, और मुझे कोई बहुत संदेश अच्छा तो कुछ लगता है कहना सर। चाहते हो महिलाओं को? मैं महिलाओं को, आज की न्यू जनरेशन्स को, जो बच्चे एडिक्ट हैं, लेट राइजर्स हैं, मोबाइल पे टीवीज़ में लगे रहते हैं, अगर वो हैबिट छोड़ दें, वो ग्राउंड में आना शुरू कर दें, तो ये उनकी अपनी लाइफ भी, फ्यूचर भी उनका अच्छा बनेगा और वो एडिक्शन से भी दूर रहेंगे और दे विल बी हेल्दी। अगर हम हेल्दी होंगे तो आवर नेशन विल बी आल्सो हेल्दी। जी मैं तो शुक्रिया। जी क्या नाम है? अनुराधा। कौन कौन से इवेंट खेल रहे हो और कितने वर्षों से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 2 ईयर हो गए हैं इसमें, 2.5 ईयर। मेरे तरसेम लाल सर और मेरे मैम सुदेश बसोत्रा मैम मेरे कोच हैं। और मैंने इसमें अभी नेशनल लगाए हैं, जैसे हैदराबाद, कुरुक्षेत्र, अलवर, वहाँ पे नेशनल लगाए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट मतलब हूँ वहाँ से। और जम्मू में भी जो किया, अभी रिसेंटली श्रीनगर में हुआ है इंटरनेशनल, वहाँ पे मेरा 21 किलोमीटर का था और मेरी 3rd प्लेस आई थी वहाँ पे। 25,000 वहाँ पे इनाम के तौर पे भी मिला था। और जम्मू में भी बहुत सारे इवेंट करे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक लाइफ मतलब चेंज हो गई है इसमें आने से, क्योंकि आप जब कुछ ये सब चीज़ें करते हो तो एक तो दवाइयों से दूर रहते हो, बीमारियों से बच जाते हो। और जब आप ग्राउंड में सुबह आते हो तो आपका दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही मतलब अमेजिंग होती है। तो मतलब जिस तरह से महिलाएं बोलती हैं शादी हो जाती है या कुछ मतलब बोलती हैं नहीं हम बूढ़ी होगी, वो लोग यहाँ पे आके जब हम मास्टर्स में देखते हैं तो 60-65 प्लस वाले ऐसे भागते हैं कि जो यंग जनरेशन्स की लड़कियां होंगी वो भी शर्मा जाएंगी, उनको भी लगेगा कि ये कहाँ से। बिल्कुल, ये जब आप अपने आप को किसी चीज़ में बंद कर लेते हो ना, कमरे में बंद कर लेते हो, तो आप उसी के होके रह जाते हो। अगर आप बाहर निकलते हो, दुनिया को देखते हो, लोग क्या कर रहे हैं ग्राउंड में, कैसे हैं, तो आपको अपने आप में खुद से मोटिवेशन आएगा। आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, बट जो आपके अंदर है ना, उस चीज़ को बाहर निकालो, उसको अपने आप को मोटिवेट करो। और सबसे मोटिवेटर आप अपने खुद हैं, कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आप मतलब टाइम से पहले मर जाते हो तो वो नहीं, करके कुछ करके क्या होगा, कुछ करके करेंगे ना, तो वो आपके लिए सही किस रहेगा। तरह सा लगा? क्योंकि काफ़ी हज़ारों की तादाद में कश्मीर में जो लोग थे Yes, sir. गए थे, तो वहाँ पे जीतना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आज के समय में। बहुत वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बट गॉड की ब्लेसिंग्स रही कि अच्छा अचीव हो गया। उस दिन मेरा करवा चौथ का व्रत भी था, तो उसमें हमें, आपको पता ही है, पानी वगैरह नहीं लेना होता, तो काफ़ी वो रहा। बट नहीं, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा लगा था। तो ये तो और इसलिए तो हम मेहनत ही कहेंगे कि आप हाँ मेहनत जी। की अपना शेड्यूल बताएं टाइम का, कि खासकर आपकी एज की अगर महिलाएं देखें तो उनको लगे कि आजकल की दवाइयाँ बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिया, इन चीज़ों से बच सके। नो डाउट सर, बीमारियां तो सभी को आती हैं। आप जैसे मैरिज के बाद या 25 के बाद आजकल बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और पहले भी मतलब लोगों को आनी स्टार्ट हो जाती लेकिन हैं। आप तो fit मगर हो बिल्कुल सर, इन मगर चीज़ों ये से। फिट, इन चीज़ों से फिट सर रहना पड़ता है। जब आप वर्कआउट करते हो ना 2 टाइम या 1 टाइम, अपने आप को ज़रूर दें। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते हो, ग्राउंड में नहीं आ सकते हो, तो भी अपने आप को घर पे, चाहे अपने रूम में, अपने आप को 1 घंटा 45 मिनट ज़रूर दें, सुबह शाम, तो आप मतलब काफ़ी हद तक फिट रहेंगे। तो जैसे क्या आप डेली प्लानिंग क्या होती है, रूटीन क्या होती है? डेली प्लानिंग यही होती है, सुबह जैसे 5 बजे उठेंगे, अपना नहाया पूजा पाठ करके उसके बाद ग्राउंड में आएंगे, वर्कआउट करके, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह सभी काम का, भी तो फैमिली घर- भी और बच्चे फैमिली भी, पूरा सब सर, देखते सब हैं। मैनेज करना पड़ता है सर, वो तो लेडीज़ को करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग सोचते होंगे बेले हैं। हाँ नहीं सर, बेले नहीं, ऐसा कोई नहीं होता बेले, बट ये लोगों की खाली एक माइंड सेट अपना आपको तैयार करना पड़ता है कि आपको कैसे करना है। जब आपके अंदर वो चीज़ है ना, विल पावर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में 3 जनरेशन हैं, 2 जनरेशन तो हैं ही हैं कि Yes, sir. 40 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस, Yes, sir. कितनी महिलाएं और भी आती हैं। हाँ तो जी। सभी एज ग्रुप्स की महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सभी एज ग्रुप की महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि ये जो बहुत बड़ा बॉम्ब हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, फ़ोन, तो इसको अवॉइड करें। क्योंकि सिर्फ नशा ये नहीं कि आप ड्रग्स ले रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, यही नशा है। सबसे बड़ा नशा ये फ़ोन का है, जिसको ये इसकी एडिक्शन हो चुकी है ना, वो बाहर निकल ही नहीं सकता है। और तो इस बीमारियों को एडिक्शन को अगर आप न्योता इसको देते हैं। छोड़ेंगे, हाँ, वो बिल्कुल आपकी, मैं तो कहती हूँ, पहले तो स्पाइन कार्ड ही टेढ़ी हो जाती है लोगों की, फ़ोन ऐसे चला चला के, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को दूर करते हो ना, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब नशा है।
तो आप इनको चीज़ों को छोड़ते हो, बाहर देखते हो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचोगे और अपनी फैमिली को भी आप अपने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी ठीक रखोगे। जो जब महिलाएं आप सही नहीं है सोचती तो हैं कि हम कंपटीशन नहीं खेल सकती, लेकिन फिट रहने के लिए क्या आप संदेश सर देंगे? वो सोचते हैं ना, अगर वो सोचते हैं ना, वो करके दिखाएंगे ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने भी शुरुआत इस तरह ये से सर की बिल्कुल होगी। मेरी लाइफ में भी ये रनिंग जो है सरप्राइजिंग है, एक सरप्राइज तरीके से आई है। अदरवाइज मैं अपने बच्चों को लेकर जाती थी ग्राउंड में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इसमें करूँगी, बट मैंने किया, तो अब मैं मेहनत कर रही हूँ, तो भगवान की कृपा है कि अच्छा हो रहा है। जी, शुक्रिया सभी। थैंक यू सर। और मेरे साथ आपने देखा कि 2 जनरेशन थी, जनरेशन 60-65 प्लस, 40-45 प्लस, और कई ऐसी महिलाएं हैं, और आप पूरा क्लियर करके इन्होंने बताया कि वर्क करना महिलाएं खासकर जिस तरह से, और फ़ोन को एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रग्स की हो या किसी भी चीज़ हो, ये जो एडिक्शंस है, ग्राउंड में आओ, इस तरह से इन लोगों ने मेडल्स नहीं लिए हैं, इस तरह से आपको सुदेश मैडम ने बताया, कांता मैडम ने बताया, और दूसरी मैडम ने बताया, अनुराधा मैम ने बताया, ग्राउंड में आके आप 1-1, 1.5, 2-2 घंटे दोगे तो उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, और नेशनल इंटरनेशनल पे, और जिस तरह मैडम ने बहुत अच्छा कहा है कि ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाओ, कहीं नाम बना के जाओ। और भी जो जितनी भी महिलाएं हैं, कृपया वो ग्राउंड में जाएं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो वॉक से शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जो जिस तरह से मास्टर कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भाग लेना शुरू कीजिए, और ये जो ग्राउंड में आने का नशा है ये अपना सफल बनाइए। कमेंट राय जरूर रखिएगा। चढ़ जाता है ना सर, तो फिर उतरता नहीं है। जब ये नशा चढ़ गया ना जिसको, फिर उतरता नहीं है, वो ग्राउंड में आके ही रहेगा। और 5 बजे वॉक उठ से के सर हमारा तो, हम मैं तो फुल डे जितने चार्ज हो जाते हैं। वॉक इतनी अच्छी है। ना करूँ मुझे 2 टाइम तो मुझे तो चैन ही नहीं आता। जी, नहीं, ये तो वॉक सारे नशे छोड़ के ना, सारे नशे छोड़ के ये वाला नशा चढ़ा लो, बस जिंदगी सफल हो जाएगी सुबह आपकी। की यही प्रैक्टिस है, तो रात को मैं शाम को खाना खाने से पहले ना अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। आप देख लें कि शायद 1 घंटा 2 घंटे भी अगर मैं लगाऊं तो इनके पास बातें नहीं, क्योंकि ये नशा ही ऐसा है स्पोर्ट्स का कि आप जब ग्राउंड में आते हो। खुश रहते हैं हम जी, खुश बहुत रहते हैं। मेरे भी हैं 2 बिल्कुल बहू fit, हैं, खुश लड़के हैं, और full पोतरे दोतरे, जुआई है सारे। मैं किसी को नहीं देखती, हम अपनी वाली फिटनेस देखते हैं। हाँ, और सर फुल डे हम चार्ज रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। जी, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। कमेंट राय जरूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।